राजधानी दिल्ली से आ रही है बड़ी खबर। मालवीय नगर से जुड़ी हुई ये खबर है। आपको बता दें कि दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में रेस्तरां में आग लगी है। बड़ी खबर है, हादसे में घायल कई लोगों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। तो इस वक्त राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर से आ रही है बड़ी खबर, जहां आगजनी की घटना हुई है। फायर विभाग की 10 गाड़ियां भी मौके पर मौजूद है और आग बुझाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि दिल्ली के एलजी ने मालवीय नगर हादसे पर दुख भी व्यक्त किया है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। आग बुझाने का सिलसिला अभी भी लगातार जारी है। दिल्ली के मालवीय नगर में एक दुर्घटना हुई है, जहां आग लगने की घटना सामने आई है। रेस्तरां में आग लगी है और 10 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद है, जो कि लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। हादसे में घायल कई लोग, जिन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। फायर विभाग की 10 गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद है। मालवीय नगर में हुआ है यह हादसा, जहां पर 10 लोगों के मौत की खबर भी सामने आ रही है। बेहद ही दर्दनाक यह हादसा, जहां पर आग लगने की खबर है। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद है और दिल्ली के एलजी ने भी इस दुखद घटना पर दुख व्यक्त किया है। दिल्ली के मालवीय नगर में रेस्तरां है और यहाँ पर आग लगने की घटना हुई है। फायर ब्रिगेड इस वक्त मौके पर मौजूद है और आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। तस्वीरें भी निकल करके सामने आई है, जो कि बेहद ही दर्दनाक है। और इस हादसे के दौरान बताया जा रहा है कि 10 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस खबर पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहित शुक्ला जुड़ गए। मोहित, क्या कुछ अपडेट इस वक्त तक आप हमारे साथ साझा करेंगे? बेहद ही दर्दनाक हादसा है ये। कहूंगा कि दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट है, जहां पर ये आग की घटना सामने आ रही है। और इसमें दुखद बात यह है कि जो लोग हैं उनको अपनी जान गंवानी पड़ी है। और इलाके के एसडीएम है जितेंद्र कुमार, अगर उनकी मुताबिक माने, जो आंकड़ा उन्होंने दिया है उसके हिसाब से उन्होंने अब तक 4 बॉडी को रिकवर किया है और जो घायल हैं उनको नजदीक के अस्पताल में पहुंचाया गया है। तो सुबह शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगती है, जिसके बाद मौके पर फायर सेफ्टी की टीमें पहुंचती हैं। दिल्ली फायर सर्विसेज के अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं और इस आग को बुझाने का काम वहां पर किया जा रहा है। और आप समझिए कि लगभग 10 से ज्यादा गाड़ियां इस काम में लगी हुई हैं। और एक और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देखा होगा कि जिस तरीके से अभी ये घटना हुई है, इससे पहले दिल्ली के विवेक विहार इलाके में भी आपने देखा कि किस तरीके से एसी ब्लास्ट हुआ था, शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके बाद वहां पर आग लगी। तो जैसे ही ये गर्मियों के महीना है, गर्मियों के दिन है, तो इस तरीके की घटनाएं आपको जगह जगह ऐसी सामने आ रही है। लेकिन जो आज की घटना है ये दुखद है और इसमें आंकड़ा जो आसपास के जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो लोग हैं, उनका मानना है कि आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। लेकिन जैसे ही कोई आधिकारिक आंकड़ा आएगा वैसे ही इसकी पुष्टि की जाएगी। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि जो आसपास के जो लोग हैं, दिल्ली फायर सर्विसेज के जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, दिल्ली पुलिस की जो टीमें हैं, वो मौके पर मौजूद हैं और राहत और बचाव का काम जारी है। जी मोहित, इसके साथ साथ कितने लोगों को फिलहाल रेस्क्यू किया गया है और कौन कौन से ऐसे अस्पताल हैं जहां पर घायलों को भर्ती कराया गया है? देखिए, साफ तौर पर आपको बताऊं कि जो अभी घायल लोग हैं उनको वहां सुबह से ही निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लगभग 10 से 15 लोग जो प्रत्यक्षदर्शी या जो एसडीएम जितेंद्र कुमार के मुताबिक जो जानकारी उन्होंने दी है, उसके हिसाब से लगभग 10 से 15 लोगों को अब तक वहां से बाहर निकाला जा चुका है। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि आसपास लोगों को जो नजदीकी अस्पताल है या जो दूसरे जो आसपास के अस्पताल हैं वहां पर उनको एडमिट कराया गया है। फिलहाल ज्यादा जानकारी का अभी वेट किया जा रहा है। जैसे ही कोई ऑफिशियल जानकारी मिलती है वैसे ही उसको पहुंचाया जाएगा। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता मुकेश भी जुड़ गए। मुकेश, क्या कुछ अपडेट इस वक्त का आप हमारे साथ साझा करेंगे, क्योंकि बेहद ही दर्दनाक ये हादसा है और इस पर पीएमओ का ट्वीट भी आया है, जो हम अपने दर्शकों को बता दें कि 2 लाख रुपए की पीएम एनआरएफ के तहत राशि देने की घोषणा की गई है और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। बेहद ही दर्दनाक ये हादसा है, जो कि मालवीय नगर में हुआ है और आगजनी की ये घटना है, जिसकी वजह से यहाँ पर कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हालांकि अधिकृत आंकड़ा अभी नहीं आया है, लेकिन बताया जा रहा है कि 10 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। तो पीएमओ की तरफ से ये ट्वीट है, जिसमें मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की गई है और वहीं घायलों के लिए 50,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। तो आपको बता दें कि दिल्ली के मालवीय नगर में बेहद ही दर्दनाक हादसा हुआ है और यहाँ पर आगजनी की घटना हुई और एक रेस्तरां है जहां पर आग लगी है और इसकी वजह से
कई लोग इस काल के गाल में समाते हुए नजर आए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता मुकेश जुड़े हुए। मुकेश, क्या अपडेट इस वक्त का आप हमारे साथ साझा करेंगे? क्या कुछ खबर निकल करके सामने आ रही है? क्योंकि बेहद ही दर्दनाक हादसा है। 10 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद है और आग बुझाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल संध्या, जिस तरह से फायर ब्रिगेड को ये सुबह 8:30 बजे के आसपास कॉल मिली थी और उसके बाद दमकल विभाग के तमाम जो अधिकारी थे वो मौके पर पहुंचे और 10 से ज्यादा गाड़ियां वहां पर पहुंचाई गई थी उस समय। और इसमें जो लोग हैं उनको टोटल 37 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, जिसमें 10 से ज्यादा लोगों की मौत बताई जा रही है। आंकड़ा क्या होगा आगे इसका अभी कुछ कह पाना मुश्किल है। आसपास के जो लोकल हॉस्पिटल है वहाँ मैक्स के हॉस्पिटल में जितने भी जो लोग घायल हुए हैं, जख्मी हुए, उनको वहां पर भर्ती कराया गया है और आसपास के जो भी वहां पर जो छोटे अस्पताल है वहां पर भी उनको रेस्क्यू करके लेकर के जाया गया है। इसमें फायर के भी 2 जो कर्मचारी हैं उनको भी कहीं आग जलने की वजह से चोटें आई हैं, जो फायर सर्विस ने बताया, और उनको भी वापस हॉस्पिटल भेजा गया है। तो ये एक फायर होने का कारण क्या था ये नहीं पता लग पाया, लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि कुछ विदेशी मूल के जो नागरिक हैं उनके भी हताहत होने की या जान गंवाने की खबर सामने आ रही है। अब वो आंकड़ा कितनी जल्दी उसकी पुष्टि हो पाती है देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक भयानक स्थिति बीते दिनों में देखिए राजधानी में और खास तौर पर दक्षिणी दिल्ली में कुछ दिन पहले बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, उसमें कुछ जो बच्चे हैं वो अपनी जान गंवा देते हैं। उसके बाद ये जो बड़ा हादसा है, इसमें आज सुबह जो लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जो लोग जख्मी हुए हैं, वो कहीं ना कहीं एक पूरा का पूरा जो उस एरिया का जो पूरा का पूरा एरिया है उसको इसी तरह से कॉर्डन ऑफ किया गया है और जो भी लोग हैं उनका रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द किया जा रहा है। दिल्ली फायर सर्विस की टीम कह रही है कि जितने भी लोगों को हम निकाल पा रहे हैं उनको निकाल करके लेके जा रहे हैं, क्योंकि आग बहुत भयानक थी। तो उस आग के स्मोक में जाना और वहां से लोगों को बचाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि धुएं और आग की लपटों के बीच में जाकर के, जैसा आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कुछ लोगों को दिल्ली फायर सर्विस के लोग उठा करके भी लेकर के जा रहे हैं और वहां की जो लोकल टीम्स हैं वो भी काम कर रही हैं और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस का जो स्टाफ है वो वहाँ डिप्लॉय है, वो भी उनकी पूरी मदद कर रहा है। लेकिन ये आग बहुत भयानक थी और जिस तरह से इसमें मरने वालों का आंकड़ा जो बढ़ता दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत है और ये जानने की कोशिश की जाएगी ये आखिर ये फायर लगा क्यों, इसमें आग कैसे लगी, इसके क्या प्रमुख कारण थे, थोड़ी देर में इसका खुलासा होगा। मुकेश, जिस जगह पर यह रेस्तरां मौजूद है किस तरह का ये इलाका है? आसपास और भी रेस्तरां थे, दुकानें थी, मकान थी, किस तरह की, क्या घनी आबादी वाला ये इलाका है पूरा जहाँ पर मालवीय नगर का इलाका है संध्या, मार्केट एरिया है, वहां पर काफी ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है। साउथ दिल्ली का एक पॉश इलाके में मालवीय नगर भी आता है। अगर आप देखें वहां पर लाजपत नगर है, फिर उसके आसपास एम्स है। तो ये जो मालवीय नगर का इलाका है यहाँ भी काफी लोग रहते हैं और काफी लोग वहाँ पर किराए पे आकर के रहते हैं, पढ़ाई भी करते हैं और काफी विदेश मूल के जो नागरिक हैं, नाइजीरियन नागरिक हैं, वो भी वहाँ काफी तादाद में देखने को मिलता है। जैसा मैंने बोला कि रिपोर्ट्स में ऐसा बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो इस तरह के जो फॉरेन लोग थे वो भी इसकी चपेट में आ गए। तो ये काफी एक मार्केट एरिया है, तो मार्केट एरिया में चहलकदमी ज्यादा होती है, उसकी वजह से वहां पर जो है वो चहलकदमी पूरे दिन बनी रहती है सुबह से ही, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पर जैसे मैंने बताया कि किराए पे रहते हैं, तो रेस्टोरेंट में आमतौर पर ज्यादा उनकी मुस्तैदी देखने को मिलती है, वहां पर पहुंचे रहते हैं। तो इस वजह से वहाँ भीड़ भाड़ ठीक थी, संख्या ठीक ठाक थी, इस वजह से निकालने में लोगों को मुश्किल हुई। शायद शुरुआती समय में उनको ये पता ही नहीं लग पाया कि बिल्डिंग में आग लग चुकी है। और जो रास्ते होते हैं वो स्टेयर्स देखने वाली बात होगी, उसमें डबल एग्जिट था कि नहीं था, क्योंकि बिल्डिंग ओनर की भी इसमें लायबिलिटी फिक्स होगी ज्यादातर, क्योंकि दिल्ली सरकार ने करोल बाग में एक ऐसा ही हादसा हुआ था 2 से 3 साल पहले, उसमें अपर्णा होटल था, उसमें फायर एग्जिट दोनों रास्ते नहीं थे, तो उसमें भी काफी डैमेजेस हुआ था। उसको लेकर के एक नया कानून लाया गया था, जो भी रेस्टोरेंट खोलेगा वो दोनों तरफ से इमरजेंसी एग्जिट देगा। लेकिन अब इमरजेंसी एग्जिट ना होने की वजह से एक ही तरफ रास्ता था, तो उससे निकलने में लोगों को दिक्कत हुई और उसकी वजह से जो लोग उसमें फंस गए, कई लोग अपनी जान गंवा बैठे और कई लोग जो है गंभीर रूप से घायल हो गए। जी, मोहित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, आपसे समझना चाहेंगे कि लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह के हादसे हो रहे हैं, क्या जिस तरह से भीषण गर्मी का प्रभाव देख रहे हैं वो भी इस तरह की आगजनी की घटनाओं का एक मुख्य कारण बनता है? देखिए संध्या, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि आप समझिए अब से कुछ दिन पहले दिल्ली के विवेक विहार इलाके में भी जो आग लगी थी वो एसी ब्लास्ट के चक्कर में आपने देखा होगा किस तरीके से वहां पर एसी ब्लास्ट होता है, और उस समय आपने देखा किस तरीके लगभग वहां 6 से 7 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तो जैसे जैसे मई जून का महीना है, गर्मियों का महीना है, जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो भी बहुत ज्यादा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है या फिर जो दूसरे गैजेट्स का इस्तेमाल करना हो, या फिर आप देखिए कहीं ना कहीं
वहीं जो शॉर्ट सर्किट के मामले हैं इन महीनों में सबसे ज्यादा आ रहे हैं। यही वजह है कि एहतियातन जो ये वाला जो इलाका है मालवीय नगर का इलाका, आपने देखा वहां पर जैसे कि मुकेश बता रहे हैं कि सेफ एग्जिट वहां पर नहीं था और सेफ एग्जिट बहुत जरूरी होता है। यही वजह है कि चाहे वहां पर जिस तरीके के, या ये भी एक जांच का विषय है कि वहां पर क्या फायर फाइटिंग सिस्टम लगा हुआ था, क्योंकि देखिए इस तरीके के जो 5 से 6 मंजिला या बड़ी जो इमारतें होती हैं उनमें क्या इस तरीके के जो एहतियातन सिस्टम है उनको क्या लगाया गया है, क्योंकि आप अभी भी देखिए, आप चाहे वो बड़े रेस्टोरेंट हो, चाहे वो प्राइवेट बिल्डर्स के अपने फ्लोर हो, इस तरीके की चीजें आपको वहां से नदारद मिलेंगी। तो ऐसी स्थितियां परिस्थितियां अक्सर जब हादसे होते हैं तभी चीजें सामने आती हैं। और लेकिन एक चीज है कि ये घटना इतनी बड़ी है, इतनी दुखद है कि इस पर दिल्ली के एलजी हो, चाहे वो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता हो, हर किसी का उस पर ट्वीट आया है, उन्होंने अपनी संवेदनाएं जताई हैं। और कहीं ना कहीं अभी भी आप समझिए कि मौके पर यहाँ पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके जो अंदर कुछ लोग अगर मौजूद हैं, कुछ लोग अगर फंसे हुए हैं तो उनको बाहर निकाला जाए। और कोशिश यही है कि घायलों को जल्द ही से जल्द नजदीक के अस्पताल में पहुंचाया जाए, क्योंकि आप समझिए कि ये जो इलाका है यहाँ से सबसे जो नजदीक अस्पताल है, चाहे वो मैक्स अस्पताल हो, चाहे वो दिल्ली का एम्स हो, क्योंकि एम्स का जो अपना ट्रॉमा सेंटर है, बर्न वार्ड जो है वो भी आप समझिए कि आसपास के सभी अस्पताल यहाँ पर एक्टिव हैं। और कोशिश यही है कि ऐसे घायलों को जल्द से जल्द वहां पर पहुंचाया जाए। और जो अंदर अगर कोई फंसा है तो उसकी इस बात की भी तस्दीक की जा रही है कि कोई घायल अंदर ना हो। संध्या जी, आप दोनों ही सहयोगी हमारे साथ बने रहिए। हम अपने दर्शकों को बता दें कि दिल्ली के मालवीय नगर में जो ये भीषण अग्निकांड हादसा हुआ है, इसको लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी गहरा शोक व्यक्त किया है। और इसको लेकर के उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि मैं जो लोगों की जान माल की हानि हुई है उसको लेकर के काफ़ी दुखी हूँ, अत्यंत दुखी हूँ। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। तो समझा जा सकता है कि जिस तरह से भीषण हादसा हुआ है, इसको लेकर के एलजी, दिल्ली के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। पीएमओ की तरफ से ट्वीट किया गया है और कहा गया है कि मृतकों के परिजनों को राशि मुहैया कराई जाएगी। घायलों को भी 50,000 रुपये राशि देने की बात पीएमओ की तरफ से ट्वीट के माध्यम से कही गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी शोक संवेदना व्यक्त की है और उन्होंने बताया कि जिस तरह से यह हादसा हुआ है उसको लेकर के मैं बेहद ही व्यथित हूं। दिल्ली सरकार इस पूरी स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए है। दुख की इस घड़ी में दिल्ली सरकार प्रभावित परिवारों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। तो ये बात कही है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए और उन्होंने कहा है कि हम इस त्रासदी से प्रभावित सभी लोगों के प्रति हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो बेहद ही दर्दनाक ये हादसा है राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में, जहां पर रेस्तरां में आग लगी। और हालांकि अभी अधिकृत आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि इस पूरे हादसे में 10 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और बड़ी संख्या में यहां पर जो लोग मौजूद थे वो घायल हुए हैं। हालांकि रेस्क्यू किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम लगातार मौके पर आग को बुझाने का काम कर रही थी और आग पर काबू पाने का काम किया गया। तस्वीरें भी साफ तौर पर बयां कर रही है कि कितना बड़ा और कितना दर्दनाक ये हादसा था। मुकेश, हम बात कर रहे थे कि जिस तरह से आप सेफ्टी के मानकों की बात कर रहे थे, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है जब भी इस तरह के हादसे हम देखते हैं, तो जिस तरह से 2 एग्जिट पॉइंट होने चाहिए या फिर आप किस तरह से फायर एक्सटिंग्विशर की व्यवस्था रखते हैं, तो तमाम सारे ऐसे मानक होते हैं जो इस तरह के हादसे के बाद एक बार फिर हमारी जिम्मेदारियों का बोध भी कराते हैं। ऐसी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें आप डबल एग्जिट देते हैं और फायर का पूरा ध्यान रखते हैं कि किस तरह से वहां पर फायर्स के जो डिस्टिंग्विश हैं वो मौजूद होने चाहिए। अगर ऐसी आगजनी होती है तो आपके वाटर स्प्रिंकल्स होने चाहिए कि वो निकल करके ऑटोमेटिकली डिलीवर करें। लेकिन ये जो चीजें हैं, नियम को कहीं ना कहीं ताक पे रखा जाता है और जब ऐसी घटना होती है तो उसको अफरा तफरी में उस पर लीपापोती शुरू हो जाती है। अब इसमें जो बिल्डिंग ओनर है उस पर भी कार्रवाई होगी और ये पता लगाने की कोशिश करेगी एजेंसीज की कहाँ कहाँ लैप्सेस हुए, आग जब लगी तो वहां पर कौन मौजूद था, किसने सूचना दी या नहीं दी, इसमें तमाम चीजें निकल करके सामने आती है। लेकिन कहीं ना कहीं दर्दनाक हादसा इससे पहले आपने देखा होगा संध्या, पालम इलाके में, दिल्ली के द्वारका के पालम इलाके में भी 9 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इसी तरह की आगजनी थी। उनका कमर्शियल फ्लोर था और ऊपर उनका रेजिडेंस था, फायर से निकलने का रास्ता नहीं था और वो पूरा का पूरा परिवार उसमें आग में पूरी तरह से झुलस गया और उसके बाद 9 लोगों की उसमें मौत हुई थी, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। ऐसा ही देखिए यहाँ पर भी हुआ। जब आपको निकलने का रास्ता नहीं मिलता है, पूरा आग हो जाता है, एक पूरा का पूरा धुआं हो जाता है, सांस लेने में दिक्कतें होने लगती हैं, तो वो दिक्कत होती है। जैसे फायर के जो 2 अधिकारी, जैसे मैंने बताया, उन्होंने खुद अपने ऑफिसर्स को बोला कि यहाँ पे हमारे 2 लोग जख्मी हो गए हैं, क्योंकि पूरा का पूरा धुआं इतना ज्यादा भर चुका होता है, आग इतनी तरह से तमाम चीजें जल रही होती हैं, तो उसमें निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है। और फायर का जो एग्जिट है वो इमरजेंसी एग्जिट का ध्यान
उसमें ध्यान रखना पड़ता है कि उसको कैसे आप उस समय करेंगे। लेकिन जो ये आंकड़े हैं ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अच्छा, डेथ टोल भी इसमें बढ़ करके आगे आएगी। अभी 40 से ज्यादा लोगों को जो अपडेट है वो बता रहे हैं अधिकारी की 40 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। अंदर और कितने लोग हैं उसका अभी पता लगाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जब आग लग जाती है तो बिल्डिंग भी कहीं ना कहीं कमजोर हो जाती है, तो फायर की टीम को भी अपनी जान की उसमें हिफाजत रखनी पड़ती है। हमने ऐसे कई मौकों पर देखा है कि उस दौरान जब रेस्क्यू चल रहा होता है तो ऐसी बिल्डिंगें जब जल जाती है, उनकी छतें कमजोर हो जाती है, वो पूरी की पूरी छत गिर जाती है। ऐसे में उनको भी अपना सिक्योरिटी मेजर ध्यान में रखते हुए इस रेस्क्यू ऑपरेशन को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है। जो लोग हॉस्पिटल्स में हैं उनके जो परिवार हैं उनको वहां पर सूचित कर दिया गया है, और जो लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं कहीं ना कहीं उनके परिवार को भी इसकी सूचना दी गई है। अब उनका एफएसएल होगा, उसके बाद पता लगेगा कि पोस्टमार्टम के बाद कि उनको क्या कारण थे, किसकी कैसे डेथ हुई। लेकिन अभी ये जो हादसा है संजय, ये कहीं ना कहीं एक बार फिर से सभी को जगाने वाला हादसा है, क्योंकि बीते कई दिनों में हमने ऐसे हादसे देखे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले डिफेंस कॉलोनी में एसी अधिकारी की भी मौत हो गई थी आग जलने की वजह से। तो ये तो तमाम है, क्योंकि गर्मी का टेम्परेचर है, जो सामान है उनकी क्या प्रॉपर मेंटेनेंस हो रही है नहीं हो रही है, फायर डिस्टिंग्विश प्रॉपर लगाए जा रहे हैं नहीं लगाए जा रहे हैं, और ये जितने भी कमर्शियल एक्टिविटीज हैं एक बार सरकार इस पे जरूर कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग कानून लेकर के आएगी, पर एक पैमाना जरूर तय करेगी कि भाई आप अपना एक फायर एग्जिट जरूर दें। और उसमें उस फायर एग्जिट को, क्योंकि लोहे का फायर एग्जिट अगर वो होता है तो ज्यादा आसानी होती है कि ऐसे समय में जब आग लगती है तो लकड़ियां या कपड़े की जो चीजें होती हैं वो फटाफट आग की चपेट में आ जाती हैं, जल जाती हैं। लेकिन अगर आप ऐसे लोहे के पेडेस्टल बनाते हैं तो उससे निकलने में आपको वहां पर आसानी होती है, और एक रेस्क्यू जो होता है वो हो सकता है, काफी लोग इसमें बचाए जा सकते थे। लेकिन अब क्या लगता है ये अभी इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जब रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। जी जी, मोहित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे कि क्या इस वक्त जो रेस्क्यू का काम चल रहा है वो कितना आगे बढ़ चुका है, और जिस तरह से फायर ब्रिगेड की टीम वहाँ पर मौके पर मौजूद है तो क्या आग पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया है या अभी भी किया जा रहा है? क्योंकि तस्वीरें तो बड़ी भयावह है, धुएं के गुबार नजर आ रहे हैं। 3 किलोमीटर के इलाके में आप समझिए कि जो आसपास ट्रैफिक मूवमेंट है वो काफी स्लो है, जाम जैसी स्थिति है। लेकिन जो एग्जैक्ट लेमन ग्रीन जो रेस्टोरेंट है उसके आसपास का जो एरिया है उसको आसपास पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप जिसकी बात कर रही हैं तो वहां पर अभी भी जो आग बुझाने का काम है मौके पर लगातार जारी है। लगातार दिल्ली फायर सेफ्टी की टीमें, जो सर्विसेज की टीमें हैं वो वहां पर मौके पर मौजूद हैं। और इससे भी दुखद बात जो मैं आपको बताऊं कि जो हालिया जानकारी मिल रही है वो जो डेथ जो संख्या है, जो मृतकों की संख्या है वो कहीं ना कहीं अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जो दिल्ली फायर सर्विसेज के पीआरओ हैं उन्होंने भी अपनी तरफ से ये कहा है कि लगभग 37 लोगों को हमने अब तक बाहर निकाला था, जिसके बाद 3 और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। तो मतलब टोटल 40 लोगों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि ये जो संख्या है मृतकों की, इसमें ये दुखद सबसे बड़ी बात यही है कि ये संख्या लगातार बढ़ रही है। और इसके अलावा एक और जो आप समझिए कि लोकल जो लोग हैं वो भी काफी सुबह से ही, क्योंकि आप समझिए कि लगभग 8:45 के आसपास ये जो इंसिडेंट है, इसकी ये जो घटना है इसकी कॉल रिसीव होती है और लगभग 5 से 7 मिनट के अंदर ही वहां पर दिल्ली फायर सर्विसेज की टीमें पहुंच जाती हैं, दिल्ली पुलिस की टीमें वहां पर रेस्क्यू के लिए पहुंच जाती हैं। लेकिन फिलहाल अभी आप समझिए कि आग बुझाने का काम लगातार जारी है। इसमें कितना समय और लगेगा ये कहना अभी मुश्किल है। और मुझे लगता है कि मोहित, यहाँ पर फायर ब्रिगेड की जब गाड़ियां पहुंची होगी तो उन्हें भी आग को कंट्रोल करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि जिस तस्वीरें हम देख रहे हैं तो काफी सकरा सा ये मार्ग नजर आ रहा है। बिल्कुल संध्या, आप सही कह रही हैं। ये जो मालवीय नगर का इलाका है यहाँ पर आपको सबसे पहली बात तो ये समझनी पड़ेगी कि चाहे वो मालवीय नगर हो, दिल्ली का लक्ष्मी नगर हो, न्यू अशोक नगर हो, या फिर ये जो और जो इलाके हैं ये अधिकतर आपने देखा होगा यहाँ पर जो कोचिंग स्टूडेंट्स हैं या फिर जो स्टूडेंट्स हैं, इन ऐसे लोगों का जमावड़ा सबसे ज्यादा यहाँ पर रहता है। यही वजह है, साउथ दिल्ली का पॉश इलाका है, लोग वहां पर आसपास समझिए कि सुबह रेस्टोरेंट में कुछ लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए पहुंचे होंगे, कुछ लोग वहां पर आसपास और भी मौजूद होंगे। तो ये जो सकरे इलाकों में इस तरीके के रेस्टोरेंट हैं, इनके लिए एनओसी कैसे जारी होती, क्या इनकी गाइडलाइन है? क्योंकि आप समझिए जो दिल्ली का सिग्नेचर ब्रिज है, मजनू का टीला है, वहां भी इस तरीके के बहुत सारे रेस्टोरेंट अभी भी चल रहे हैं। लेकिन वो कैसे चल रहे हैं, उनके पास क्या एनओसी है, क्या वो जरूरी जो चीजें जिसके लिए कागजात चाहिए, क्या वो सारी चीजें हैं, बिना परमिशन के चल रहे हैं, परमिशन के चल रहे हैं, ये सारी चीजें इनकी जांच हर पहलुओं की होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि
जिस तरीके का मुकेश जिक्र कर रहे हैं, आप जिक्र कर रही हैं, क्योंकि आप समझिए कि लगभग 12 से 15 फीट एक गैप होना चाहिए मिनिमम, कम से कम, जहाँ पे आप रेस्टोरेंट चला रहे हैं या मोहित, फिर इसी कोई बात को हम व्यावसायिक आगे भी प्रतिष्ठान चला बढ़ाएंगे, रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। मुकेश, आप भी हमारे साथ बने रहिए, लेकिन इस वक्त एसडीएम की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, अपने दर्शकों को वो सुनवा देते हैं। हमने अपने डीडीएम सेल को एक्टिवेट किया, वहाँ से सभी ईओसीज को सूचित किया गया और तुरंत यहाँ पहुँचने के लिए बोला गया। बिल्डिंग में इसके नीचे कोई रेस्टोरेंट रन कर रहे थे, तो अभी कारणों का पूरा नहीं पता है और मोस्ट प्रॉब्ली उस रेस्टोरेंट की वजह से कुछ आग लगी है। ऐसी घटना को पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए इन पे सख्त कार्रवाई तो करनी जरूरी है। हम कंसर्न डिपार्टमेंट्स को भी आदेश दें कि जो गलत तरीके से इस तरह का काम कर रहे हैं, किसी और लाइसेंस की आड़ में होटल चला रहे हैं, इन पे एक्शन लिया जाए। तो मोहित, एसडीएम की प्रतिक्रिया भी हमने सुनी और उन्होंने साफ तौर पर यही बात कही कि इस तरह के हादसों की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए कार्रवाई भी जरूरी है और कौन कौन मानकों का पालन कर रहे हैं ये भी देखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। इस पर आपसे भी प्रतिक्रिया लेंगे मोहित, लेकिन इससे पहले आपको बता दें अपने दर्शकों को कि दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर में जो हादसा हुआ है उसको लेकर के दिल्ली एलजी का भी ट्वीट आया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए उन्होंने भी अपनी बात रखी है और कहा है कि मालवीय नगर के हौजराने स्थित एक होटल में जो भीषण आग लगी उससे मैं अत्यंत ही व्यथित हूं। मेरी संवेदनाएं मृतकों के परिवार के साथ है और मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। तो दिल्ली के एलजी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए हादसे में जिन लोगों ने जान गंवाई है और जो लोग घायल हैं उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। पुलिस, नागरिक और अग्निशमन दल घटनास्थल पर मौजूद हैं और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। ये बात उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए लिखी है। अधिकारियों से बात कर ली गई है और उन्हें तत्काल चिकित्सा सहायता, राहत कार्य और इस दुखद घटना की गहन जाँच करने के भी आदेश और निर्देश दे दिए गए हैं। तो दिल्ली के एलजी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए अपनी दुख व्यक्त किया है, संवेदनाएं व्यक्त की और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो दुखद घटना है इसकी गहन जांच सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जो भीषण आग लगी है होटल में उसको लेकर के मैं अत्यंत ही व्यथित हूं। ये बात दिल्ली के एलजी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से साझा की है। तो मोहित इस खबर पर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मोहित, चलिए मोहित के पास हम वापस चलेंगे, लेकिन उससे पहले विधायक क्या कुछ कह रहे हैं क्षेत्रीय, वो सुनते हैं। लगभग 9 बजे की आसपास की बात है। जैसे ही हमको सूचना मिली कि यहाँ पर आग लगी है, हमारे कार्यकर्ता हाजी कल्लू हैं, उन्होंने हमको बताया, तो इमीडिएटली जो हमारा फर्स्ट रिस्पांस था वो रिस्पांस था कि डिजास्टर मैनेजमेंट, हमारे एरिया के डीएम, हमारे एसएचओ, हमारे एसडीएम, हमारे एमसीडी के डीसी, इन सब लोगों को हमने पूरे सिस्टम को एक्टिवेट करके और स्वयं भी हम भी यहाँ पर आए। बहुत दुखद है, कुछ कैजुअलिटीज़ भी हैं और कुछ लोग जो यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी बहुत मदद की है। हमने कार्यकर्ताओं को कहा था कि गद्दे वगैरह डाल दीजिए, उन्होंने डाला। ऊपर से लोग भी कुछ जंप किए हैं, तो कुछ लोग 8-10 लोग अभी इंजर्ड हैं, हॉस्पिटल में हैं, लेकिन एग्जैक्ट नंबर अभी मैं नहीं दे पाऊँगा। तो मालवीय नगर के क्षेत्रीय विधायक को अभी आप सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने त्वरित संज्ञान लिया, अपने कार्यकर्ताओं को भी भेजा और कैसे जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सकता है इसको लेकर के कार्रवाई शुरू की। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची और उन्होंने आग बुझाने का प्रयास किया। अंदाज़ा लगाया जा सकता है इस तस्वीरों के माध्यम से कि आग कितनी भीषण थी, कितनी भयावह थी और काले धुएँ का गुबार साफ तौर पर नजर आ रहा था। और पीएमओ का ट्वीट भी इस भीषण हादसे को लेकर के जारी किया गया है। ये पीएमओ की तरफ से जारी किया गया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया गया है और बताया गया है कि ये जो भीषण हादसा हुआ है, जो इंसिडेंट है, इसको लेकर के मालवीय नगर में, इसको लेकर के मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए पीएम एनआरएफ की तरफ से देने की बात इस पोस्ट के माध्यम से कही गई है। साथ ही साथ घायलों के लिए 50,000 रुपए देने की भी घोषणा इस ट्वीट के माध्यम से की गई है। तो ये भीषण एक दर्दनाक हादसा जिसको लेकर के पीएमओ ने संज्ञान लिया है, ट्वीट किया है और मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए की राशि देने की बात कही है। पीएम एनआरएफ की तरफ से इस फंड का देने का ऐलान किया गया। साथ ही साथ घायलों को 50,000 रुपए देने की बात की गई है। तो मालवीय नगर में, दिल्ली के मालवीय नगर में हुआ है ये भीषण हादसा, दर्दनाक हादसा, जहां पर रेस्तरां में आग लगी, जिसको लेकर के प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। पीएमओ ने भी ट्वीट किया है, दिल्ली के एलजी ने भी ट्वीट किया है और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी ट्वीट किया है, शोक संवेदना व्यक्त की है मृतकों को लेकर के और साथ ही साथ घायलों को लेकर के भी कहा है कि जल्द से जल्द उन्हें उपचार मुहैया
कराया जाए। और इस खबर पर लगातार हमारे दो सहयोगी बने हुए मुकेश शुक्ला और मोहित शुक्ला। मोहित, हम आपसे बात कर रहे थे, उसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि देखिए, जिस समय में ऐसे भीषण हादसे होते हैं, तस्वीरें बयां कर रही है कि काफ़ी सकरी सी ये गली है और ऐसे में फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं उनको भी काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। और जब एसडीएम की प्रतिक्रिया हम सुन रहे थे तो उन्होंने भी यही बात कही कि पहली प्रायोरिटी तो हमारी होती है कि घायलों को बाहर निकाला जाए, लेकिन नियमों की अनदेखी अगर की जाती है तो उसकी भी पड़ताल की जाएगी। के हादसे हो जाते हैं तो उसके बाद फिर कहीं ना कहीं उस पे नियम की बात आती है, उसके बाद कहीं ना कहीं एक्शन लेने की बात आती है। लेकिन अभी इतना जरूर है कि इलाके में आसपास ऐसे कई सारे लॉज चल रहे हैं, कई सारे ऐसे मतलब रेस्टोरेंट चल रहे हैं, कई सारे ऐसे होटल चल रहे होंगे जहां पर इस तरीके की गतिविधियां हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सकरी गलियों में, इन सकरे इलाकों में आखिरकार एनओसी किस विभाग पर इनको दी गई और अब जो घटना हो गई है फिलहाल इस पर चर्चा होती रहेगी। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि जो इस घटना में मृतकों का आंकड़ा है वो भी बढ़ गया है काफी। और आप समझिए कि जो दिल्ली फायर सर्विसेज के पीआरओ है AK मलिक, उन्होंने कहा है कि इसमें हमने अब तक 40 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। और इसके अलावा लगातार संध्या मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। और इलाके में भी मैं आपको बताऊं कि मतलब जो आसपास का इलाका है, मालवीय नगर की बात हो, हौजरानी की बात हो या फिर वो हौज खास की बात हो, ये तमाम जो पूरा इलाका है इसमें आप समझिए कि पूरे इलाके में लगभग 2-2.5 किलोमीटर के आसपास के रेडियस में भी आप समझिए कि जाम जैसी परिस्थितियां बन गई हैं। तो ये शासन प्रशासन के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे लोगों को सुरक्षित निकाला जाए, कैसे एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाए। क्योंकि आप नजदीकी जो अस्पताल है, जैसे एम्स का ट्रॉमा सेंटर है, वहां पे बर्न वार्ड है या फिर जो साकेत है, मैक्स साकेत है, इन दोनों जगहों पर लोगों को पहुंचाया जा रहा है। साकेत से विजुअल्स भी सामने आए हैं कि जो घायलों को वहां पर पहुंचाया जा रहा है। और संध्या आने वाले जो वक्त में, यानी कि अगले 1 से 2 घंटे के अंदर जब तक ये राहत और रेस्क्यू का काम चलता है, यही प्रे करेंगे कि जो मृतक हैं उनकी संख्या ना बढ़े, उनका आंकड़ा ना बढ़े। बिल्कुल, मुकेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, क्या वहाँ की स्थिति कह रही है इस वक्त ग्राउंड जीरो की अगर हम बात करें तो क्या आसपास बैरिकेटिंग की गई है, रास्तों को रोका गया है? क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस तरह की जब आगजनी होती है तो अफरा तफरी का माहौल होता है। लेकिन जिस तरह से भी वहां के विधायक सतीश उपाध्याय जी ने बताया कि लोकल्स जो थे वो बड़े अलर्ट थे, क्योंकि मार्केट एरिया है, आसपास में काफी सारा रेजिडेंशियल एरिया है, तो वहां पर बहुत चहल पहल रहती है। और मोहित ने बताया कि क्योंकि रेंटेड लोग बहुत सारे रहते हैं, साउथ दिल्ली में पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं, आसपास में काफी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, तो वहां पर आके दूर दराज से लोग रहते हैं। तो ऐसे में वहां पर 6 बजे से आमोहन जो है वो चहल पहल शुरू हो जाती है, खाने पीने को लेकर के लोग रेस्टोरेंट वगैरह की तरफ मूव करते हैं। ऐसे में ये जो अभी जो आंकड़ा लेटेस्ट आया जिसमें 40 लोगों को रेस्क्यू किया गया और 21 लोग टोटल, जो दिल्ली पुलिस का अभी आंकड़ा है, 21 लोगों के मरने की पुष्टि हो गई है यहाँ पर। यानी आप देखिए कि उस समय उस बिल्डिंग में रेस्टोरेंट में, यानी रेस्टोरेंट की थोड़ी पॉपुलैरिटी होगी तो लोग वहां जा रहे होंगे और उतने ज्यादा लोग वहां उस समय मौजूद थे। अब क्या वहां फायर अलार्म था, फायर के तमाम जो चीजें होती है वो वहां पर मौजूद थी कि नहीं थी बिल्डिंग में? जिस तरह से मैंने पहले भी बोला, क्योंकि काफी सारी जब कवरेजेस हमने आग को लेकर के करी है तो उसमें मेन जो लैप्सेस देखने को मिलता है उसमें इमरजेंसी एग्जिट होता ही नहीं है, और अगर होता भी है तो बहुत छोटा सा होता है, या जो मेन एग्जिट होता है उसमें लोग वुडन वर्क कर देते हैं। वुडन वर्क करने की वजह से क्या होता है, जैसे ही आग कमरों से निकल करके जीने की तरफ जाती है तो वो पूरा जीना जो है वो धुएं से ब्लॉक हो जाता है। आग की लपटें इतनी तेज होती हैं, आपको निकलने का मौका नहीं मिलता है, तो आप आनन फानन या तो कूदते हैं या तो वहां से निकलने के लिए कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करते हैं, और ऐसे में आप आग की चपेट में आ जाते हैं। और जो लोग उस तरह से आग की चपेट में आए, जैसा सतीश उपाध्याय जी ने बताया कि गद्दे लगाए गए, कूदने की लोगों ने कोशिश करी, क्योंकि एक ऐसा माहौल बन जाता है, पैनिक सिचुएशन हो जाता है, आदमी अपनी जान बचाने के लिए हर वो कोशिश करने की पूरी कोशिश करता है कि वो वहां से रेस्क्यू हो पाए। लेकिन जो लोग नहीं हो पाए, दुर्भाग्यशाली रहे, उन्होंने अपनी जान गंवाई। अब इससे क्या है, प्रशासन क्या कॉल लेता है? सीएम दिल्ली ने जिस तरह से बोला, उससे पहले उन्होंने बिल्डिंग कोलैप्स पे ही बोला कि हर एक आदमी की जिम्मेदारी तय की जाएगी, चाहे वो बिल्डिंग ओनर हो या वहां का कोई भी अधिकारी था जो उस समय लैप्सेस में था। ऐसे ही यहाँ पर इस बिल्डिंग को
या आसपास में जो दूसरी बिल्डिंग्स भी हैं उन पर भी एक्शन होगा, और ये जरूरी भी है। एक सुनिश्चित एक्शन होने के बाद ही चीजें स्ट्रीमलाइन होती हैं, नहीं तो लोग अपनी जान गंवाते रहते हैं। ऐसे कई हादसे हमने देखे हैं जिसमें इस तरह की जो तस्वीरें वो सामने निकल करके आती हैं, किसकी जिम्मेदारी तय होती है। और जिस तरह से फायर की टीम लगातार कर रही है, क्योंकि कई लोग अपने वायर्स वगैरह भी उस समय ठीक से नहीं रखते, क्योंकि पुरानी वायर्स हो जाती है, उन्हीं को चलाते रहते हैं, उसी पर लोड डालते रहते हैं। उसका भी एक कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ता है। जैसे फायर को लेकर के वहां पर शॉर्ट सर्किट की शिकायतें आती हैं या सिलेंडर ब्लास्ट की शिकायतें आती हैं, तो ये वो तमाम चीजें जिन पर उनको काम करना चाहिए, उसकी निश्चित तौर पर नजर। मुकेश, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये हादसा है और ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति ना हो, यही प्रयास लगातार किया जाता है कि कैसे लोगों की जान बचाई जा सकती है और तमाम मानक जो है उनका पालन करना होगा, करवाया जाना चाहिए। और अपने दर्शकों को बता दें कि दिल्ली के मालवीय नगर में ये दर्दनाक हादसा हुआ है कि रेस्तरां में आग लगी है और प्रधानमंत्री ने भी इस हादसे पर संवेदना व्यक्त की है। साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस हादसे को लेकर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से अपनी संवेदना व्यक्त की है। लिखा है कि स्थानीय प्रशासन राहत एवं बचाव कार्य में जुटा हुआ है। इस हृदय विदारक घटना में जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, मेरी संवेदनाएं उनके साथ है। ईश्वर शोकाकुल परिवारों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, ये बात भी कही है और सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी गृह मंत्री अमित शाह ने की है। तो आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक दर्दनाक हादसा हुआ जहां के रेस्तरां में आग लग गई। हालांकि अधिकृत आंकड़ा अभी नहीं आया है कि कितने लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके, लेकिन बताया जा रहा है कि 10 से ज्यादा लोग इस काल के गाल में